यह ग्रह के सबसे शक्तिशाली शिकारी में से एक है, एक जीवित डायनासोर जो लाखों वर्षों से जलमार्गों में शिकार करता आ रहा है। इसका हड्डियां तोड़ने वाला काटना किंवदंती है, जो कछुए के खोल और स्तनधारियों की हड्डियों को भी आसानी से छटका सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार इसका जबड़ा नहीं है, यह कुछ और भी अद्भुत है। एक शांत और धैर्यवान महाशक्ति जो लाखों वर्षों के अस्तित्व से विकसित हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह विशाल सरीसृप, यह शीर्ष शिकारी बिना एक भी भोजन किए 1 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकता है, यह कैसे संभव है? तो आज हम उन जैविक रहस्यों का खुलासा करने जा रहे हैं जो मगरमच्छ को जीवित रहने का अंतिम उस्ताद बनाते हैं। जब आप एक मगरमच्छ की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में विस्फोटक शक्ति आती है। आप सोचते हैं पानी के किनारे से उसकी बिजली जैसी तेज छलांग और वह अद्भुत ताकत जिससे वह शिकार को गिरा देता है। वे अवसरवादी शिकारी की परिभाषा हैं। मछली, पक्षी, कछुए और लगभग हर वह स्तनधारी खाते हैं जो जरा सा भी जिज्ञासु हो जाता है। वे करोड़ों वर्षों में ज्यादा नहीं बदले हैं, क्योंकि उनका डिजाइन पहले से ही घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी के लिए लगभग परिपूर्ण है, और यही उनकी छुपी हुई प्रतिभा को इतना अनोखा बनाता है। ये पूरी तरह से एक विरोधाभास है। ऐसा जीव जिसे इतनी तीव्र और ऊर्जावान हमलों के लिए बनाया गया है, वह दुनिया में सबसे बड़ा कुछ न करने का विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? ऐसा जानवर जो एक बार में अपने शरीर के वजन का 1/4 खा जाता है, वह बेहद लंबे समय तक बिल्कुल न खाने में भी कैसे सहज रह सकता है? इसका जवाब सिर्फ एक चीज नहीं है, यह विकास का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसे समझने के लिए हमें इसकी गहराई में झांकना होगा, इसकी खाल के नीचे देखना होगा। मगरमच्छ की उपवास क्षमता का पहला और सबसे बड़ा रहस्य उसका चयापचय है। मगरमच्छ एक्टोथर्मिक होते हैं, या कहें ठंडे खून वाले। आपने शायद यह शब्द सुना होगा, लेकिन मगरमच्छ के लिए इसका असली मतलब अविश्वसनीय है। हम स्तनधारियों के विपरीत मगरमच्छ अपनी खुद की शरीर की गर्मी बनाने के लिए ऊर्जा नहीं जलाते। एक गर्म खून वाला जानवर जैसे इंसान एक ऐसी कार की तरह है जिसका इंजन हमेशा चालू रहता है, जो सिर्फ स्थिर तापमान बनाए रखने के लिए लगातार ईंधन जलाता है। आप जो भी खाना खाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ आपके शरीर को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बनाए रखने में खर्च हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मगरमच्छ एक सौर ऊर्जा से चलने वाली कार की तरह है। यह अपनी गर्मी अपने आसपास की दुनिया से प्राप्त करता है। जब इसे गर्म होने की जरूरत होती है तो यह धूप में बैठता है। बहुत गर्मी हो गई, वह बस ठंडे पानी में फिसल जाता है। अंदरूनी भट्ठी को न चलाने की वजह से इसकी मूल ऊर्जा खपत बेहद कम होती है। अनुमान है कि एक गर्म खून वाला जानवर अपने भोजन की ऊर्जा का 80% तक सिर्फ गर्म रहने में जला देता है। मगरमच्छ लगभग सारी ऊर्जा बचा लेते हैं। इसका मतलब है कि उनका पूरा सिस्टम दक्षता के लिए बना है। उनका मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा होता है, और जब खाना कम हो तो वे इसे और भी धीमा कर सकते हैं। उनकी दिल की धड़कन सिर्फ 2 या 3 बार प्रति मिनट तक गिर सकती है, जिससे उन्हें बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वे मूल रूप से अपने शरीर को एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं, सिर्फ उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जितनी जरूरी हो। यह जैविक निष्क्रियता उनकी दीर्घकालिक जीवित रहने की नींव है। यहां तक कि सबसे कुशल इंजन को भी ईंधन चाहिए होता है। अगर कोई मगरमच्छ महीनों तक कुछ नहीं खाता तो उसे कहीं से ऊर्जा तो लेनी ही होगी। यही उसकी दूसरी सबसे प्रसिद्ध विशेषता काम आती है, उसकी पूंछ। मगरमच्छ की विशाल और मजबूत पूंछ सिर्फ तैरने या बचाव के लिए नहीं होती, यह एक विशाल ऊर्जा भंडार भी है। जब मगरमच्छ भरपेट भोजन करता है तो उसका शरीर अतिरिक्त कैलोरी को वसा में बदलने में माहिर होता है। वह वसा उसके पूरे शरीर में जमा हो जाती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा पूंछ में भरी जाती है। ये एक प्रिपर की पैंट्री की तरह है, एक इनबिल्ट बैटरी पैक। लंबे उपवास के दौरान
मगरमच्छ का शरीर धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से इन वसा भंडारों का उपयोग करता है जो उसे बहुत बहुत लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। इसी वजह से बड़े और बूढ़े मगरमच्छ छोटे और युवा मगरमच्छों की तुलना में उपवास में कहीं बेहतर होते हैं। एक नवजात मगरमच्छ का चयापचय उसके आकार के हिसाब से तेज है। उसमें कोई वसा भंडार नहीं। जीवित रहने और बढ़ने के लिए हर कुछ हफ्तों में खाना चाहिए। एक बड़ा परिपक्व मगरमच्छ वर्षों तक वसा भंडार जमा कर लंबे सूखे या कठोर सर्दियों में जीवित रहने के संसाधन रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मगरमच्छ सर्दियों में शीत निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। वे एक समान अवस्था में चले जाते हैं जिसे ब्रूमेशन कहा जाता है। जहां स्तनधारियों में शीतनिद्रा एक गहरी लगातार नींद होती है, वहीं सरीसृपों में ब्रूमेशन एक तरह की अर्ध सचेतन शटडाउन जैसी होती है। जैसे ही तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरता है, मगरमच्छ का शिकार करने और खाने का उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब तापमान और भी कम होकर 55 डिग्री से नीचे चला जाता है तो वे एक बिल खोज लेते हैं और ब्रूमेशन की अवस्था में चले जाते हैं। इस दौरान उनका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण मोड में चला जाता है। वे कुछ भी नहीं खाते। उनका चयापचय बहुत धीमा हो जाता है और वे मुश्किल से ही हिलते डुलते हैं। लेकिन शीत निद्रा में गए भालू के विपरीत ब्रूमेशन में गया मगरमच्छ आंशिक रूप से जागरूक रहता है। अगर सर्दियों में कोई गर्म दिन आ जाए तो यह अजीब नहीं है कि कोई मगरमच्छ कुछ घंटों के लिए धूप सेंकने के लिए बाहर निकल आए और फिर अपनी नींद में लौट जाए। शायद इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण उनका स्नॉर्कलिंग ट्रिक है। ऐसी जगहों पर जहां इतनी ठंड पड़ती है कि दलदल जम जाते हैं, वहां मगरमच्छों को देखा गया है कि वे अपनी थूथन को सतह के ठीक ऊपर रखते हैं। जब बर्फ उनके चारों ओर जमने लगती है, वे बर्फीले पानी में ब्रूमेशन में प्रवेश करते हैं, अपनी नासिका छिद्रों को प्राकृतिक स्नॉर्कल की तरह ऊपर की हवा तक रखते हुए। यह जीवित रहने का एक हैरान कर देने वाला प्रदर्शन है। एक ऐसा जानवर जो सबसे खराब परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह अनुकूलित है, और वह भी लगभग शून्य ऊर्जा खर्च करते हुए। मगरमच्छ का शरीर न केवल ऊर्जा बचाने में माहिर है, बल्कि यह हर एक भोजन से हर आखिरी बूंद तक पोषण निकालने के लिए भी शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे उल्लेखनीय तरकीबों में से एक इसके हृदय प्रणाली में छुपी है। मगरमच्छों के पास एक अनोखी रक्त वाहिका होती है जो उनके फेफड़ों से रक्त को हटाकर सीधे उनके पेट तक भेजने की अनुमति देती है। जब मगरमच्छ भोजन पचा रहा होता है तो यह विशेष शंठ पेट में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है, जिससे अत्यधिक सांद्र पेट के अम्ल का उत्पादन तेज हो जाता है। मगरमच्छ का पेट जानवरों की दुनिया में सबसे अम्लीय स्थानों में से एक बन जाता है, जिससे वह हड्डियां, खुर और खोल तक घोल सकता है, ऐसी चीजें जिन्हें अन्य शिकारी नहीं पचा सकते। इस प्रक्रिया में मदद के लिए वे पत्थर भी निगलते हैं, जिन्हें गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है, जो पेट में रहकर भोजन को शारीरिक रूप से पीसते हैं। यह एक भूख या भोज प्रणाली है जो हर भोज को जितना संभव हो सके उतना लंबा चलाने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। तो यह अद्भुत जीव विज्ञान वास्तव में मगरमच्छ के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? असल में यह सब धैर्य पर आकर टिकता है। मगरमच्छ की पारंपरिक छवि एक ऐसे जानवर की है जो घंटों तक पूरी तरह से स्थिर पड़ा रहता है और किसी जीवित चीज से ज्यादा किसी लकड़ी के लट्ठे जैसा दिखता है। यह आलस्य नहीं है, यह एक सोची समझी ऊर्जा बचाने की रणनीति है। उनकी मुख्य शिकार तकनीक घात लगाकर हमला करना है। वे शिकार के उनके पास आने का चुपचाप इंतजार करते हैं। लंबी दौड़ में कीमती कैलोरी बर्बाद नहीं करते। यह इंतजार करो और देखो वाला तरीका उनकी जीव विज्ञान का सीधा प्रतिबिंब है। क्योंकि उनका शरीर ऊर्जा बचाने में इतना सक्षम है, वे असाधारण रूप से धैर्यवान रह सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मगरमच्छ भूखा रहना पसंद करते हैं। अगर आसपास खाना है तो वे खा लेंगे। उनकी उपवास करने की क्षमता एक जीवित रहने की सुपर पावर है, कोई जीवन शैली की पसंद नहीं।
यह एक उपकरण है जिसे वे सर्दियों, सूखे या किसी भी अभाव के समय में कठिन हालात आने पर इस्तेमाल करते हैं। यही अनुकूलन उन्हें अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वे उन चुनौतियों से भी बच जाते हैं जो कम कुशल जानवरों को खत्म कर सकती हैं। मगरमच्छ की कहानी जीवित रहने की एक मास्टर क्लास है जो उसके डीएनए में ही लिखी हुई है। ये अनुकूलन केवल रोचक तथ्य नहीं है, ये वे उपकरण हैं जिन्होंने इस प्राचीन जीवों की नस्ल को टिके रहने में सक्षम बनाया है। अगर आपको भी जानवरों की अद्भुत इंजीनियरिंग की ये कहानियां उतनी ही दिलचस्प लगती हैं जितनी हमें, तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। आप प्रकृति की दुनिया के रहस्यों में हमारी अगली खोज को मिस नहीं करना चाहेंगे। जब आप सब कुछ एक साथ देखते हैं तो मगरमच्छ सिर्फ एक शिकारी नहीं है, यह दक्षता का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह सब शुरू होता है उस बेहद धीमी शीत रक्तीय चयापचय से जो मुश्किल से ऊर्जा का उपयोग करता है। वे गर्मी के लिए सूरज का इस्तेमाल करते हैं और अपने पूंछ को विशाल वसा भंडार में बदल लेते हैं ताकि कठिन समय में जीवित रह सकें। वे वास्तव में शीत निद्रा में नहीं जाते, बल्कि ब्रूमेशन नामक सचेत निष्क्रियता में चले जाते हैं। इसमें वे महीनों तक ठंड का सामना कर सकते हैं, बर्फ में जमे रहते हैं और नाक बाहर रहती है सांस ले सकें। इन सब के अलावा उनकी आंतरिक संरचना भी अद्भुत है, जो उनके पेट के अम्ल को इतना शक्तिशाली बना देती है कि वे लगभग कुछ भी पचा सकते हैं, जिससे एक भी कैलोरी बर्बाद नहीं होती। ये अनुकूलन, जो लाखों वर्षों में परिपूर्ण हुए हैं, एक अंतिम जीवित रहने वाले की तस्वीर पेश करते हैं। वे धैर्य और दक्षता की शक्ति का प्रमाण हैं और यही वजह है कि यह जीवित अवशेष आज भी हमारे साथ है। इन्होंने प्रतीक्षा की कला में महारत हासिल कर जीवित रहने की कला में भी निपुणता प्राप्त की है।